इस पीसीबी को कैसे पता चल जाता है? होता यह है कि इसमें से एक रेज निकलती है। वो रेज हमारे जो पीसीबी में एक आईआर लाइट्स के आ रहे थे उसमें ये कन्वर्ट करके कि 10 मेगाहर्ट्ज का आया और ये मेन आईसी को सिग्नल दे देगा 10 मेगाहर्ट्ज के। अब ये मेन आईसी उस 10 मेगा सिग्नल आएगा, इसको लो की फैन की जो स्पीड दी है उसके लिए ये आगे इसको बढ़ा देगी। यहाँ पे वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारी A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिमोट जो है हमारा पीसीबी पे कैसे वर्क करता है। ये हमारा रिमोट है। रिमोट से जो हम बटन दबाते हैं यानी कि जैसे पावर ऑन करते हैं, तो इस पीसीबी को कैसे पता चल जाता है कि हमारा पावर का बटन ऑन किया है और पावर बटन से हमारी पीसीबी ऑन होगी, या हमने अगर फ़ैन का बटन मोड दबाया है तो पीसीबी को पता चल जाता है कि फ़ैन को ऑन करने के सिग्नल आया है। को ये कैसे पता चलता है कि रिमोट से जो मैंने सिग्नल भेजा यानी कि पावर का बटन दबाया या फ़ैन का बटन दबाया, इस पीसीबी को कैसे पता चल जाता है? होता यह है कि इसमें से एक रेज निकलती है। वो रेज हमारे जो पीसीबी में एक आईआर लगा होता है जिसके ऊपर से सिग्नल रिसीव होते हैं। रिमोट हमारा सिग्नल भेजता है और पीसीबी में जो आईआर लगा होता है वो हमारे सिग्नल को रिसीव करता है। तो यहाँ से जो सिग्नल निकला है वो इसको रिसीव करके ये मेन आईसी को कमांड देता है कि उसमें से ये सिग्नल आया। इन दोनों के बीच में कोई भी वायर नहीं होता है, सिर्फ सिग्नल होते हैं। लेकिन ये जो सिग्नल निकल रहे होते हैं इनमें एक फ्रिक्वेंसी होती है। ये फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे पावर बटन मैंने ऑन किया तो पावर की फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं 10 मेगाहर्ट्ज है। जब पावर जैसे ही हम बटन ऑन दबाएंगे तो उसमें से 10 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रिक्वेंसी रेज निकलेगी। उस रेज को ये रिसीवर रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में जो सिग्नल हमारे 10 मेगाहर्ट्ज के आ रहे थे उसमें ये कन्वर्ट करके कि 10 मेगाहर्ट्ज का आया और ये मेन आईसी को सिग्नल दे देगा 10 मेगाहर्ट्ज के। अब ये मेन आईसी उस 10 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद में 10 मेगाहर्ट्ज के प्रोग्राम पे इस पिन में जो भी चीज़ फीड होगी उस फीड को ये ऑन करने का इंस्ट्रक्शन दे देगी। जैसे 10 मेगाहर्ट्ज के ऊपर हमारा ये इंस्ट्रक्शन लगा होगा कि ये पीसीबी ऑन हो, तो जैसे ही हम वहाँ से बटन पावर ऑन का दबाएंगे 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रिसीवर तक आएगी। रिसीवर से रिसीव होकर आईसी तक जाएगी। आईसी को जैसे ही पता चलेगा 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आई है, उसने पावर ऑन कर दी, यानी जो जो चीज़ें चलनी थी पावर ऑन पे उनको कमांड कर देगी। इसी सूरत से जैसे ही हमने फ़ैन की स्पीड को ऑन किया, फ़ैन की स्पीड में लो, मीडियम, हाई 3 स्पीडें होंगी। तो लो स्पीड के ऊपर अगर वहाँ पे 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है तो जैसे ही हम फ़ैन का बटन दबाएंगे और लो की स्पीड लगाएंगे, वो लो की स्पीड हमारी यहाँ से 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करके यहाँ पे देगा। ये रिसीवर हमारा 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में मेन आईसी पे ये प्रोग्राम पहुँचेगा कि 12 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल आया है। अब इस सिग्नल को कहाँ भेजना है वो ये आईसी डिसाइड करती है कि ये 12 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को हम लो फैन स्पीड के कमांड के लिए इसको रिलीज़ कर दें। तो जैसे ये 12 मेगाहर्ट्ज की सिग्नल आएगा, इसको लो की फ़ैन की जो स्पीड दी है उसके लिए ये आगे इसको बढ़ा देगी। यहाँ पे वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारी 2003 आईसी को पहुँच जाएगी और वहाँ से हमारी रिले ऑपरेट करेगी। लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से ये तीनों स्पीडें हमारी जनरेट होंगी। तो अगर लो के ऊपर 12 है तो मीडियम के ऊपर उन्हीं ने 14 कर दिया, हाई के ऊपर 15 कर दिया। तो जैसे जैसे ये हम सिग्नल यहाँ से भेजते जाएंगे 12, 14, 15, ये 12, 14, 15 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी हर रिमोट पे अपनी अलग अलग होती है। ये तो मैं खाली आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें से ये फ्रिक्वेंसियाँ जैसे ही जनरेट करेंगी और इस रिसीवर को मिलेंगी, इस फ्रिक्वेंसी के हिसाब अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम ये आईसी काम करेगी कि हमको लो को सिग्नल देना है कि मीडियम को देना है कि हाई को देना है। जैसे ही हम टेम्परेचर का बटन दबाएंगे टेम्परेचर पे भी एक फ्रिक्वेंसी लगी होगी
वो फ्रिक्वेंसी इस पर आएगी और यहाँ से ये कमांड देगी कि डिस्प्ले के ऊपर हमको इतना इतना टेम्परेचर दिखलाना है। उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे सेंसर काम करेंगे, सेंसर से हमारी कंप्रेशर काम करेगा। कंप्रेशर जो है वो आपका ऑपरेट होता रहेगा। जो टेम्परेचर हम लगाएंगे उस टेम्परेचर पे आने पे सेंसर रिसीव करके बताएगा कि ये टेम्परेचर आ गया है और रिटर्न सिग्नल इसको आ जाएंगे इस आईसी को। ये आईसी हमारी कंप्रेशर को कमांड देना बंद कर देगी। इसी सूरत से ये हमारा सर्किल चलता रहता है। तो ये आज आपको बताया कि रिमोट और पीसीबी के बीच में जो संबंध होता है कि कैसे सेंस करता है। आगे फिर ऐसी वीडियो आपकी जारी रहेंगी।